चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई होती है। अरे भगवान, तेरा बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे इतने सारे अंडे दिए। उसी जंगल में एक चील भी रहती थी जो छोटे पक्षी को पकड़कर खा जाती थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर खुले आसमान में क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि चील छोटे पक्षियों को खा जाती है? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, मैं जानती हूँ, परंतु मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है और मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन मीनू चिड़िया, अगर ये बात चील को पता चली तो चील तुम्हारे बच्चों को खा जाएगी। नहीं टोनी चिड़िया, मैं अपने बच्चों का किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन ये बात कालू कौवा सुन लेता है और चील को जाकर सब कुछ बता देता है। सरदार, जंगल में जो मीनू चिड़िया है उसने अंडे दिए हुए हैं और कुछ दिनों में बच्चे भी देने वाली है। अच्छा ऐसा है तो बड़ा मजा आएगा मीनू चिड़िया के बच्चे खाने में। पर सरदार, मुझे क्या इनाम मिलेगा ये बात बताने का? अरे हाँ, तुमको भी मैं एक पर दे दूंगा। फिर कुछ दिन बाद मीनू चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, मैं अभी अपने बच्चों के लिए खिलाती हूँ। चील मीनू चिड़िया के बच्चे को मार कर खा जाती है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? शायद इधर कहीं ही होंगे। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है पर वो बच्चा कहीं भी नहीं मिलता। फिर मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया के पास जाती है। टोनी चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे बच्चे को कहीं भी नहीं देखा। भला मेरा क्या काम तुम्हारे बच्चे से? फिर मीनू चिड़िया रोना शुरू हो जाती है। अरे मीनू चिड़िया, कहीं तुम्हारे बच्चे को चील तो उठा के नहीं ले गई? नहीं नहीं टोनी चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। अरे मीनू चिड़िया, क्या तुमको नहीं पता कि कालू कौवा भी चील का दोस्त है? और जब मैं तुम्हारे घर से वापस आ रही थी तो मैं तुम्हारे घर के पास कालू कौवे को देखा था। फिर मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों चील के घर के पास जाते हैं और वहाँ पर मीनू चिड़िया के बच्चे का सर पड़ा हुआ होता है। हाँ, मेरे बच्चे को चील ने मारकर खा लिया। ये बोलकर मीनू चिड़िया रोना शुरू हो जाती है। चिड़िया तुम रो मत, होनी को कौन रोक सकता है? नहीं टोनी चिड़िया, अब मैं चील को नहीं छोड़ूंगी। पर मीनू चिड़िया, चील तो बहुत बड़ी है, तुम उसको कैसे मारोगी? फिर मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया को एक उपाय बताती है। अगले दिन टोनी चिड़िया एक अच्छा सा खाना बनाती है। ये लो मीनू चिड़िया, जैसा खाना तुमने बोला था मैंने वैसा खाना बना दिया। शुक्रिया टोनी चिड़िया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये बोलकर मीनू चिड़िया खाने में जहर मिला देती है। फिर मीनू चिड़िया वो खाना लेकर चील के घर के पास चली जाती है और वो खाना वहाँ रख देती है और कुछ देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। अरे इतना अच्छा खाना कहाँ से आया? फिर ये बोलकर चील खाना खा लेती है। अरे क्या हो रहा है मुझको? क्या था इस खाने में? फिर 1 मिनट बाद चील मर जाती है। देखो मीनू चिड़िया, हमने जो योजना बनाई थी वो कामयाब हो गई। मीनू चिड़िया, चील को तो मार दिया, अब कालू कौवे का क्या करना है? टोनी चिड़िया, इसका प्लान मैं तुमको कल बताऊंगी। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने काम पर चले जाता है। मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों कालू कौवे के घर पर चली जाती हैं। अरे टोनी चिड़िया, पकड़ो कालू कौवे की बीवी को। अच्छा मीनू चिड़िया, मैं अभी पकड़ती हूँ कालू कौवे की बीवी को। अरे मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया, तुम दोनों क्यों पकड़ रही हो मुझको? कालू कौवे ने चील के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मार दिया। ये बोलकर टोनी चिड़िया कौवी को ले जाती है। कालू कौवा घर वापस आता है। रानी रानी, कहाँ हो तुम? देखो मैं घर आ गया। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर कालू कौवा कौवी को पूरे जंगल में ढूंढता है। अरे कहाँ गई मेरी बीवी? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको? फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को कॉल करती है। कालू कौवे, सुना है तुम्हारी बीवी बहुत दिनों से गुम हो गई है, पर वो गुम नहीं हुई है, वो तो मेरे पास है। अरे मीनू चिड़िया, छोड़ दो मेरी बीवी को। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हारे बीवी को जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तुम अपना गुनाह सबके सामने कबूल नहीं करोगे। हाँ मीनू चिड़िया, मैं अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लूंगा। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है, सबके सामने गुनाह कबूल कर लेता है। फिर मीनू चिड़िया भी कालू कौवे की बीवी को छोड़ देती है। फिर कालू कौवा भी ये काम नहीं करता और मीनू चिड़िया फिर से बच्चे दे देती है।